हेलो गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। आज किट्टू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे और ये चल रहे हम। तो मैंने शुभम को बोला था स्कूटी चलाने के लिए, क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि उसी रास्ते में एक कॉलेज भी पड़ता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखो किट्टू का मुँह कैसा उतर रखा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। और ये देखो ट्रेन का डब्बा भी चमका दिया। तो हम चले ये मेन गेट के पास। हर हर महादेव, ये है शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर। तो सुबह बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था क्योंकि किट्टू को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने भी जल्दी जल्दी गाड़ी चलाई और रो रही थी पूरे रास्ते में। और ये है महिंद्रा कॉलेज, जहाँ पे मैं बोल रही थी कि आगे कॉलेज पड़ता है। तो यहाँ पे भी आगे ट्रैफिक होता है। मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो ये रहा कॉलेज। और ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक वगैरह होता है, तो मैं नहीं लाई, इसलिए मैंने शुभम को बोला था। तो ये देख सकते हो। तो ये एक मंदिर और पड़ा आगे जाके। तो किट्टू भी रो रही थी। यहाँ पे ये जैसे होते पुलिस क्वार्टर है, और ये आ गए हम सब्जी मंडी, यहीं पे पड़ता है किट्टू का हॉस्पिटल। तो ये देखो साग वगैरह ठंडियों में जिस चीज़ के यहाँ मक्के की रोटी और साग खाते हैं, बताना। यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा खाते हैं मक्के की रोटी और साग। तो ये रहा जहाँ किट्टू को दिखाने के लिए ले जाना था। वहाँ जाके अंदर जाके भाई इतनी भीड़ थी, मुझे लगा कि दिन के टाइम पे जा रहे हैं तो इतनी भीड़ नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बैठने की जगह नहीं थी, तो आधे लोग दूसरी साइड को बैठे थे, आधा इस साइड को बैठे थे। कुछ लोगों को मैं दिखा नहीं पाई, ये थोड़े से लोग दिख रहे, पर वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमारा नंबर था 85 और इससे भी ज़्यादा मतलब था। और जबकि यहाँ का 8 बजे से और 2 बजे का टाइम होता है। तो हमें 2:30 बज गए थे। 2:30 बजे के बाद इतनी भीड़ थी उसके बाद भी। और किट्टू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कब आएगा नंबर, मम्मा मुझे पेट में दर्द हो रहा। तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम कब तक आएगा नंबर, तो मैम बोलती अभी टाइम है। तो हम आ गए थे घर। तो ये देखो यहाँ पे दवाई खा रही थी, उसकी दोस्त परी भी आ गई थी। तो यहाँ पे देखो दवाई खा रहे। दवाई वो खुशी खुशी खा लेती है, ड्रामे नहीं करती दवाई वगैरह खाने में, चुपचाप से खुद ही ले लेती है। मतलब कभी भी रोती नहीं है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं रोते हैं दवाई खाने में, बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। किट्टू चुपचाप से खा लेती है, उसको पता है मुझे दर्द हो रहा है, दवाई खा कर ठीक हो जाएगा, तो वो खा लेती है, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो। तो यहाँ पे देखो परी गुस्सा हो गई कि किट्टू को बिस्किट मिला, मुझे नहीं मिला। तो देखो नाराज़ होके वहाँ साइड में बैठी है। तो दोनों के दोनों ने बिस्किट खाए यहाँ पे। और फिर मैंने पकड़ दिया, मैं परी को चिढ़ाने लग गई कि परी तेरे हिस्से का बिस्किट देखो मैंने खा लिया। तो देख रही थी, बोलती नहीं खाना मुझे, पहले लाडू को क्यों दिया, पहले मुझे क्यों नहीं दिया। तो किट्टू दवाई खा के थोड़ा बेटर थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी दवाई खा के। तो यहाँ पे परी इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने बिस्किट नहीं खाया, मतलब ना तो ना। तो दोनों के दोनों यहाँ पे खेल रहे थे। किट्टू उसको मना रही थी कब से कि परी खा ले, मेरी भुल्ली है, मेरी दोस्त है, बिस्किट खा ले, पर उसने नहीं खाया। तो मैंने कहा मैं खा जाऊँगी फिर आपके हिस्से का बिस्किट। तो बोलती मुझे नहीं खाना, पहले मुझे क्यों नहीं दिया। तो खेल रही थी वहाँ पे। किट्टू अभी भी मना रही है कि खा ले खा ले बिस्किट इधर नहीं देखो खा दो ना भुंदरी। किट्टू बिल्कुल मिट्टी में नहीं खेलना, ठीक है? डॉक्टर ने क्या बोला था? हाँ, वरना क्या हो जाएगा। पर इधर इधर देख, ये क्या कर रही है। तो यहाँ से परी उठ के चली गई थी। उड़ के इसलिए चली गई थी कि मैंने उसको डरा दिया कि तेरी दादी आ रही है, अब मैं तेरी दादी से शिकायत लगाऊंगी कि मिट्टी में खेल रही है। तो अपनी दादी से वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो दे यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ मैं जा रही तेरी दादी को शिकायत लगा रही है, परी मिट्टी में खेल रही है। तो मेरे आगे जाके खड़ी हो जा रही थी बार बार। फिर मैंने कहा मैं तो बोलूँगी तेरी दादी से।
तो बोली सॉरी चाची, माफ़ कर दो, मत बोलो मेरी दादी से, मेरी दादी मुझे मारेगी। तो वहाँ जाने लग गई। फिर मैंने कहा मैं तो बोलने जा रही हूँ, क्योंकि वो गुस्सा थी, मैं जानबूझ के उसको चिढ़ा रही थी। तो ऐसे बोलते बोलते वो रोने लग गई। तो ये देखो रोने ही लग गई, ज़ोर ज़ोर से रो रही कि बोलती है ऐसे क्यों बोल दिया, मेरी दादी को नहीं बोलना नहीं बोलना। अपनी दादी से बहुत ज़्यादा डरती है वो। भाग गए, उसकी दादी ने बुलाया तो भाग गई अपनी दादी के पास। उसकी दादी वहाँ पर बैठी थी, धूप सेक रही थी, धूप भी जाने वाली है। तो मैं गई फिर से वहाँ परी को देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे आधे हमारे कपड़े थे, आधे कपड़े आंटी जी के थे, मेरे तो 2-4 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं गई यहाँ पे। फिर मैंने कहा मैंने कब मारा, मैंने ऐसे ही बस उसके गाल पर टच किया, मैंने मारा भी नहीं था उसको बिल्कुल भी। मतलब ये मत समझना कोई कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, उसके गाल पे बस ऐसे टच किया था। मैंने कहा अब मारूंगी मैं तुझे। तो उसकी दादी बोलती है मैं लाडू को मारूंगी। फिर लाडू तो रोई नहीं। पर जब उसकी दादी ने ऐसी ही मजाक कर रही है मैं लाडू को मारूंगी, नहीं मारी, तो किट्टू रो नहीं रही थी। कुछ टाइम बाद उसकी दादी ने किट्टू को आंखें दिखाई और किट्टू भी उसकी दादी से बहुत ज़्यादा डरती है। तो यहाँ पे फिर रोने लग गई। ये देखो कैसे रोने लग गई। फिर आंटी जी हंसने लग गई और परी भी खुश हो गई, तो वो भी रोने लग गई। तो परी यहाँ पे खुश हो गई थी। फिर मैं आंटी जी को बोलती, जब किट्टू दवाई खा रही थी ना, तब परी बोलती चाची मुझे भी खिला दो, मुझे भी खिला दो दवाई। किट्टू बोलती कि बहुत टेस्टी है। तो परी को लगा होगा कि बहुत टेस्टी मतलब बहुत अच्छी है। तो परी बोलती मुझे भी दवाई खिला दो। तो मैंने कहा आंटी जी ऐसे ऐसे बोल रही थी, मुझे भी दवाई खिला दो। तो यहाँ पे बोलती मैं भी दवाई खाने जा रही है अंदर। तो चली गई, बोलती मैं भी दवाई खाऊंगी अंदर। तो किट्टू भी चली गई थी उसके साथ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।